हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 11 की पोयम जो है द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर W.B. ईट्स के है, ये लेकर उपस्थित, इसकी फुल हिंदी सारांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा पोयम है। पोयम जो है, एक जैसे बूढ़ा आदमी हो जाता है, उम्र ढल जाती है, तो उसकी क्या भावना रहती है, इसके बारे में कवि जो है वर्णन किए हैं, जो कि बहुत आपको प्यारा लगेगा। और विलियम W.B. ईट्स जो होते हैं, बहुत ही एक अच्छे पोयम है। ये को फाउंडर होते हैं आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी के, ये को फाउंडर होते हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे योगदान दिया है राइटिंग के रूप में। इनका जो प्ले है द काउंटलेस कैथलीन, द सेल्टिक ट्विलाइट, ये जो है इनकी इम्पोर्टेंट है। द टावर भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। द वाइंडिंग स्टार, द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर जो है, द ओल्ड पेंशनर जो है, इससे ये लिया गया है। और इनकी ये पुस्तक जो थी 1890 में छपी हुई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए इस पोयम को हम लोग पढ़ते हैं। आयरिश जो थे ये लेखक थे और इन्हें नोबेल प्राइज इनको 1923 ईस्वी में W.B. ईट्स को देखिए लिखा गया है कि आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1923, यानी इन्हें 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। दोस्तों चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दोस्तों पहला स्टेंजा कहते हैं इनके द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड प्लेसनर, द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड प्लेसनर है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों ने कुछ लिख दिया है, इसलिए इसे मुझे ढकना पड़ रहा है और इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कहते हैं, देखिए दोस्तों पहला लाइन क्या कहता है। पहला लाइन कहता है कि आल्दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर ए ब्रोकन ट्री, कहते हैं यद्यपि आई शेल्टर फ्रॉम द रेन, यद्यपि मुझे रेन से, माने रेन मतलब वर्षा से शरण मिला है, शरण मिला अंडर ए ब्रोकन ट्री, लेकिन टूटे हुए पेड़ के नीचे। अगर बताइए, ये असल में बूढ़े व्यक्ति का सहारा की बात कर रहे हैं कि जैसे एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको जीवन तो मिला होता है, लेकिन जीवन मिलने कर उसकी जगह शारीरिक स्थितियाँ, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, जिसके चलते वो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जीवन मिला हो और फिजिकल एक्टिविटी जो हम नहीं, हाथ न सही से उठ रहा हो, ना पैर चल रहा हो। तो वहाँ का यहाँ सेंस वही है कि यद्यपि आई शेल्टर फ्रॉम, मुझे वर्षा से सहारा तो मिल गया है, लेकिन अंडर ए ब्रोकन ट्री, अगर टूटे हुए पेड़ के नीचे, टूटे हुए पेड़ जिसमें पत्ता ना, टहनी ना हो, उसके नीचे अगर हम रेनी में छुप जाएं तो हमें क्या आखिर में भीग ही जाएगा ना, कोई मतलब तो नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि अगर बूढ़ा आदमी हो जाता है, बूढ़ा आदमी हो जाने पर अगर उसके शरीर काम सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है जीवन का। तो उसी की बात में ये सेंस में कह रहे हैं। एंड माई, अब आगे कह रहे हैं कि माई चेयर वाज नियरेस्ट टू द फायर इन एवरी कंपनी, कहते हैं कि मेरा, कहते हैं उस समय की बात करते हैं जब ये जवान थे, कि जो गांव में लोग क्या आता है कि जगह जगह, चाहे शहर में जो जगह जगह लोगों का ग्रुप होता है ना, तो कहते हैं कि माई चेयर वाज नियरेस्ट द फायर इन द एवरी कंपनी, जो जगह जगह जाड़े के दिन में जो आग जलाकर लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि उस समय जब मैं जवान था तो मैं अपनी प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक जो शहर, प्रत्येक जो मैंने समूह था, उस सारे समूह के साथ जो आग जलता था, उस आग के नज़दीक मैं हमेशा मेरा चेयर लगा रहता, मैंने हमेशा मैं बैठा करता था सभी दोस्तों के साथ समूह में बैठा करता था जब मैं जवान था। द टॉक ऑफ लव ऑफ पॉलिटिक्स, उस समय मैं प्यार के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में बात किया करता था। जैसे कह रहे थे कभी कि जब मैं जवान था, कहते हैं कि माई चेयर वाज नियरेस्ट, मेरा चेयर हमेशा, मेरा बैठक हमेशा लगा रहता था आग के बगल में जो सभी कंपनी बैठती है, मतलब समूह लोगों का बैठता है, उसके साथ हमेशा रहता है। और वहाँ पर जो राजनीति की बात और प्यार की बातें होती थी कि इससे वो प्रेम किया, इससे वो किया, कौन पार्टी जीता, इस बारे में जो बातें होती थी उसमें हमेशा मैं बैठकर बातें करता था। ईरा टाइम ट्रांसफिगरेशन मी, लेकिन जो समय जो है पूर्णतः अब बदल गया है, समय जो है अब पूर्णतः बदल गया है, समय ने मुझे पूरी तरह से अब बदल दिया है। आगे कहते हैं कि दाउ लेट्स मतलब लड़के यहाँ पर हैं, आर मेकिंग
pickles again and for some conspiracy and crazy rascal range their feel। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि थ्रू लाइट्स आर द मेकिंग पाइल्स, कुछ लड़के जो हैं, लड़कों का जो समूह है वो कह रहा है कि कुछ जो भाले गड़े से अगेन मैंने पुनः बना रहे हैं। फॉर सम कॉन्स्पिरेसी यानी कुछ न कुछ अत्याचार यानी कुछ न कुछ झगड़ा करने के लिए, एंड क्रेजी रास्कल्स रेंज देयर फील, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये जो सन के दुष्ट हैं कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। अब तो बूढ़ा आदमी हो गया, सब देख रहा है कि नहीं ये लोग कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो कर नहीं सकता, न हाथ उठेगा न पैर उठेगा। कहते हैं कि कुछ लड़के जो हैं बड़े बड़े भाले बना रहे हैं और पुनः कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेंसी यानी झगड़ा जो है, अत्याचार जो है करेंगे। ये सन की जो पागल हैं कुछ न कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने रेंज यानी स्थिति को पूरा करने के लिए ऐसा लोग करेंगे। एट ह्यूमन टायरेंट एंड ह्यूमन टायरेनी, कहते हैं ह्यूमन टायरेनी माई कॉन्टुप्लेशन आर ऑफ टाइम। कहते हैं कि एट द ह्यूमन टायरेनी, जो मानव अत्याचार है, जो मानव पर जो अत्याचार करने के लिए, ऊपर कहते हैं कि जो मानव पर अत्याचार करने के लिए जो ये रास्कल्स हैं, ये बदमाश लड़के जो हैं भाला गड़ा सा तैयार कर रहे हैं और ये कुछ न कुछ खड़ा करेंगे विवाद समाज में। लेकिन मेरी जो ध्यान है, माई कंटोप्लेशन जो है, ये समय के साथ क्या है, दैट आज ट्रांसफिगरेड, लेकिन समय के साथ मेरा जो ध्यान है अभी क्या है, बदल चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हैं कि बूढ़ा आदमी ये क्या कर सकते हैं, उनकी ध्यान जो है अब बदल जा चुकी है। अब कहते हैं आगे, कहते हैं कि देयर्स नॉट ए वुमेन टर्न ए फेस अपॉन ए ब्रोकन ट्री। कहते हैं आज ऐसा समय हो गया है कि कोई भी वुमेन जो है, देयर्स नॉट ए वुमेन टर्न ऑन फेस, मेरे चेहरे पर देखना नहीं चाहती है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर करेंगे, बूढ़े उनकी सोच है कि बूढ़े जो हो जाते हैं उनके चेहरे पर कोई देखता नहीं। कहते हैं कि कोई भी औरत जो है उनके चेहरे पर देखना नहीं चाहती है, उनके जो अपॉन ए ब्रोकन ट्री, एक टूटे पेड़ की तरह हो गए हैं ना, इसलिए कहते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई लेडीज जो है, कोई औरत मुझे देखना पसंद नहीं करती है। एंड एट द ब्यूटीज एंड ब्यूटी दैट आई लवेड आर इन मेनी मेमोरी। कहते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारे मेमोरी भरी हुई है कि कहते हैं जब पहले मैं जब जवान था तो सुंदरता जो है, सुंदर जो लड़कियां होती हैं जिन्हें मैं प्यार किया करता था वो हमेशा हम पर मरती थी। मतलब कि उस समय जो सुंदरता था, मेरे अंदर जो सुंदरता था हमेशा मैं प्यार किया करता था और वो मेरे मेमोरी में अभी तक है। जैसे बूढ़े हो गए हैं तो उनकी मेमोरी में सारे बातें ना है कि जब जवान थे तो उन्हें बहुत सारे लड़कियां प्यार करती थी और वो भी जो है इस मेमोरी को अपने दिमाग में रखे हुए। कहते हैं कि पहले मैं जब सुंदर था तो उस समय मैं प्यार किया करता था बहुत सारी लड़कियों से और ये मेरी मेमोरी में है। आगे कहते हैं कि आई एस्पाइट इन द फेस ऑफ द टाइम एंड दैट हैज ट्रांसफरेड मी। कहते हैं कि मैं इस अब समय के चेहरे पर मैं थूकता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं समय के चेहरे पर थूकता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों करें कि आई स्पाइट इनटू द फेस ऑफ द टाइम, समय के चेहरे क्योंकि दैट हैज ट्रांसफिगरेड मी। कहते हैं कि क्योंकि वो मुझे बदल दिया है। कहते हैं कि समय के चेहरे पर मैं थूकता हूँ क्योंकि उसने मुझे बदल दिया, क्योंकि इन्हें भी चाहत थी कि मैं अभी जवान रहूं, मैं वैसे ही रोमांस करूं, प्यार करूं, बातें करूं, सब कुछ करूं, लेकिन अब तो बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े हो जाने का कारण ये तो संभव नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि मैं समय पर अब थूकता हूं क्योंकि मुझे इस तरह स्थिति में वो लाया है। इसलिए दोस्तों बूढ़े आदमी की मन की भावना जो है ये कहते हैं। आगे कहते हैं, देखिए दोस्तों आगे बात क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसका मीनिंग होता है कि समय के साथ बदल जाना, समय के साथ बदलाव हो जाना, समय बदल देता है सबको। व्हाट वाज द स्पीकर इंटरेस्ट इन यंग में। यंग जब जवान थे तो स्पीकर किस चीज़ में इंटरेस्ट थे कि लोगों के समूह में जो है बैठकर पॉलिटिक्स और लव के बातें करना और लड़कियों के साथ प्यार करना, यही उनकी उस समय की चीज़ है। व्हाट आर द यंग मैन डूइंग नाउ। अब यंग मैन क्या डूइंग करते, अब बूढ़े हो गए हैं। यही है तीसरा क्वेश्चन का आंसर कि अब तो बूढ़े हो गए हैं। व्हाट इज द पोएट थिंकिंग अबाउट द लाइन्स ऑफ 11 and 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11-12 में कहने का मतलब है कि जो अब समाज में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उससे ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय इन्हें बदल चुका है, इनके अंदर अब ताकत नहीं रह गई है। आगे कहते हैं हु डज द स्पीकर रिमेंबर इन द लास्ट में किसे याद करते हैं? वो याद करते हैं, देखिए दोस्तों, वो याद करते हैं इन मेमोरी में कि जब मैं सुंदर हुआ करता था तो मैं भी लड़कियों से प्रेम करता था और सभी लोग मुझे देखते थे। आई एस्पायर्ड इनटू द फेस द टाइम, कहते हैं कि वाई द डज स्पीकर से, इसलिए कहते हैं कि मैं समय के मुंह पर थूकता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जब बूढ़ा हो गया हूँ तो कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, ना कोई देख रहा है, इसलिए मैं समय के चेहरे पर थूकता हूँ। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और पढ़ाई पूरा करने के लिए आप इस हर तरह का मैं वीडियो डालूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू।